हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वानिंग चैनल पे। तो आज हम इस सेशन पे आईबीपीएस क्लर्क प्री 2020 का जो 5 दिसंबर का जो सारे शिफ्ट हुए हैं उन सारे शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सारे जो आपका शिफ्ट हुआ है 1 से 4 शिफ्ट आपके हुआ है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे शिफ्ट का एनालिसिस हम एक साथ करेंगे। ठीक है, तो देरी किए हुए बढ़ते हैं। तो और ये सेशन में हम क्या करेंगे ये एक बार आपको बोल देता हूँ। इस सेशन में हम पहले तो सारे शिफ्ट में जो जो भी क्वेश्चंस आए थे मैथ क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, वो पहले सारे देख लेंगे। उसके बाद सेफ अटेम्प्ट कितना रहेगा, कट ऑफ कितना रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले देख लेंगे कि सारे शिफ्ट में क्या क्या आया है, एक बार टुगेदर एक साथ सभी देख लेंगे कि सारे शिफ्ट में क्या क्या आया है। उसके बाद सेफ अटेम्प्ट, उसके बाद कट ऑफ। क्योंकि कट ऑफ तो जो जब बहुत लोग अभी से कट ऑफ बोलेंगे, लेकिन कट ऑफ तो 12 का जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद ही आप कट ऑफ बोल सकते हो। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि सेफ अटेम्प्ट, ठीक है, ये अब नहीं बोल सकते, ये 12 जब हो जाएगा सिर्फ तब बोल सकते हो। ठीक है, अगर 12 को एग्ज़ाम टफ आ गया, ठीक है, अब आप सिर्फ ये बोल सकते हो सेफ अटेम्प्ट। ठीक है, अब आप सिर्फ ये बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर पहले देखते हो तो देखोगे कि 5 दिसंबर को जो आपका पहला शिफ्ट हुआ था उसमें आपके क्वांट पेपर में आया था, अप्रोक्सीमेशन आया था और सिंप्लीफिकेशन मिलाकर आया था 15 मार्क्स का। उसके बाद था क्वाड्रेटिक 5 मार्क्स का। उसके बाद डीआई जो आया था लाइन ग्राफ, ये आया था 5 मार्क्स का। उसके बाद जो एरिथमेटिक आया था ये आया था 10 मार्क्स का। ठीक है, मैंने तो आप सभी को कल ही बोल दिया था कि एरिथमेटिक इस बार 10 मार्क्स के आसपास आएगा। ठीक है, 10 मार्क्स के आसपास आएगा, क्योंकि आरआरबी क्लर्क में भी हमने ऐसा देखा था। ठीक है, वहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि पिछले जब भी साल हुए थे उस पर क्या एरिथमेटिक 7 से 8 सवाल आते थे सिर्फ, लेकिन इसमें आ गया था क्वाड्रेटिक प्लस नंबर सीरीज भी आता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब उस पर एरिथमेटिक आ जाता है। ठीक है, 10 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद अगर इंग्लिश का देखते हो, ये इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, इसमें अगर देखो इस पर आया था आरसी 8 मार्क्स का। ये शायद आया था स्लीप से लेकर, ठीक है, स्लीप ऑप्सिसिटी ऐसे करके आया था कुछ। ठीक है, स्लीप को लेकर आया था, ये मुझे पता है। ठीक है, उसके बाद एरर आया था 5 मार्क्स का। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 मार्क्स का। उसके बाद जो आया था वो आया था क्लोज टेस्ट, ये भी 5 मार्क्स का। उसके बाद वर्ड रिप्लेसमेंट 5 मार्क्स का। उसके बाद पैराजम्बल 5 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद अगर देखो तो आपका जो रीजनिंग का पेपर था, ये था रीजनिंग का पेपर। इसमें सीलॉक्स आए थे 3 मार्क्स के, इनइक्वलिटी 3 मार्क्स के। ऑर्डर रैंकिंग का एक पजल आया था। ठीक है, पजल नहीं, आप इसमें मिसलेनियस की भी कह सकते हो। ये आया था वेट बेस्ड पे। ठीक है, वेट करके दिया हुआ था 35 40 ऐसे करके वेट बेस्ड पे था ये। इस पे आया था 3 क्वेश्चन। उसके बाद आपका जो पजल आया था ये आया था। उसके बाद आपका न्यूमेरिक क्वेश्चंस था। ठीक है, आपका जो अल्फा न्यूमेरिक रहता है ये अल्फा न्यूमेरिक नहीं था, सिर्फ न्यूमेरिक था। इसका मतलब 2 3 4 7 8 ऐसे करके था, 9 ऐसे करके, 1 0 5 6 ऐसे करके, 6 ऐसे करके था। ठीक है, ऐसे करके था। उसके बाद आपका जो पजल आया था, 3 पजल आया था। ये 3 पजल आया था। एक मंथ बेस्ड जिसपे आपका 2 डेट था और मंथ थे 4 या 5 मंथ थे, और मंथ पे 2 डेट पे कुछ पीपल पर्सन करके क्वेश्चन था। ठीक है, मंथ बेस्ड पे और मंथ बेस्ड था ये, और 2 डेट था। ठीक है, इसके बाद जो आया था ये आया था फ्लोर बेस्ड, इस पे था 8 फ्लोर। उसके बाद था एक लीनियर अरेंजमेंट, इस पे 8% था, सारे नॉर्थ फेसिंग कर रहे थे। ठीक है, ये आपका होगा 15, ये होगा 20। उसके बाद ये हो गया आपका 9। अभी तो इधर सिर्फ 30 क्वेश्चन का ही मुझे मिला है। और भी शायद एक पजल आया था, और एक शायद मैंने मिस कर दिया, या शायद एक पजल आया था, और भी एक पजल आया था शायद। ठीक है, आप सभी को शायद पता है, या मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, और क्या पजल आया था। तो इसके बाद अगर देखते हो शिफ्ट 2 का, तो इस पे ये था आपका इंग्लिश का पेपर। ठीक है, शिफ्ट 2 पे आपके क्या आया था, आरसी आया था एक बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। उसके बाद आया था क्लोज टेस्ट आया था 5 मार्क्स का। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आया था 5 मार्क्स। वर्ड करेक्शन था 5 मार्क्स। वर्ड करेक्शन मतलब क्या था, ऐसा आपका वर्ड का ऐसे स्पेलिंग गलत था। ठीक है, ऐसे स्पेलिंग, ये आपका जो यूज़ है
जो यूज़ है वर्ड का ये भी गलत था, ऐसे करके था वर्ड करेक्शन, ठीक है। उसके बाद था एरर 5 मार्क्स का, ये था न्यू पैटर्न, ठीक है। न्यू पैटर्न क्यों था, ये था आपका ऐसे करके था ABCD कैसे ऐसे करके था, जो आपका करेक्ट था वो आपको ढूंढना पड़ता, ठीक है। ऐसे न्यू टाइप का था ये, ठीक है। तो उसके बाद था आपका पैराजम्बल था, ये था 5 सेंटेंस और ये ह्यूमन लाइफ रिलेटेड था, ठीक है। ह्यूमन लाइफ रिलेटेड था और ये पैराजम्बल कैसे था, आपका एक सेंटेंस में ही ऐसे डिवाइड करके था, ठीक है। ऐसे करके एक सेंटेंस में ही डिवाइड करके था, उसके बाद आपको उसको रीअरेंज करना था, ठीक है। तो ये हो गया आपका शिफ्ट 2 का इंग्लिश। इसके बाद अगर देखते हो शिफ्ट 2 का क्वांट पेपर को देखते हो तो था आपके पास सिंप्लीफिकेशन आया था 13 मार्क्स का, एरिथमेटिक आया था 10 मार्क्स का, उसके बाद आपका DI था बारग्राफ आया था ये 5 मार्क्स का, उसके बाद आपका इधर आया था रॉन्ग नंबर 5 मार्क्स का, ठीक है। इस शिफ्ट में रॉन्ग नंबर आया था, इजी था लेकिन रॉन्ग नंबर आया था, ठीक है। तो जो दोनों शिफ्ट देख के पता चला कि क्वांट में आपका जो सिंप्लीफिकेशन ये 13 से लेके 15 मार्क्स के आ रहे हैं, ठीक है। ये 13 से लेके 15 मार्क्स के आ रहे हैं। तो जिन लोगों का अभी एग्जाम 12 दिसंबर को है वो सिंप्लीफिकेशन की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि आपको अच्छा से सिंप्लीफिकेशन सभी कर पाओगे, ठीक है, लेकिन आपको स्पीडी करना है, ठीक है। आपको स्पीडी करना है, ठीक है। आपको स्पीड मेंटेन रखना है अपना, ठीक है। जल्दी से करना है विथ एक्यूरेसी, ठीक है। ऐसा नहीं कि गलत कर दिया, ठीक है, एक्यूरेसी से करना है। इसके बाद अगर देखते हैं रीजनिंग का, तो आप देख पाओगे कि शिफ्ट 2 का जो रीजनिंग पेपर था, सिलॉक्स था आपके 5 मार्क्स, ब्लड रिलेशन था 3 मार्क्स, उसके बाद आपका जो पजल था ये आपसे 4 पजल आए थे। एक पजल आया था आपका पैरेलल रो 5% इन ईच रो, उसके बाद आपका जो था एक सिंगल रो था, ये था नॉर्थ, सारे नॉर्थ फेस कर रहे थे, 8% था, ठीक है। उसके बाद आपका 3 नंबर पे जो था ये था सर्कल सीटिंग, सेंटर था सारे और 8% थे और सारे इनसाइड, सेंटर मतलब सारे इनसाइड ही फेस कर रहे हैं, तो इसमें से आप एक को मान लो, ठीक है, कोई भी वेरिएबल नहीं था, ठीक है। इसके बाद आपका जो 4 नंबर पे था ये था फ्लोर प्लस फ्लैट, ये था 4 फ्लोर और ये था 2 फ्लैट, ठीक है। उसके बाद था अल्फाबेटिकल सीरीज, ये था 5 मार्क्स का, और उसके बाद था एक मीनिंगफुल वर्ड जो था आपका पार्ट, ये वर्ड आपका आया था, माने आंसर ये करेक्ट आंसर था, ठीक है। ये करेक्ट आंसर था, पार्ट आया था। उसके बाद आपका नंबर था, पेयर करने को बोला था नंबर ऐसे करके, ठीक है। ये था आपके, ये शायद 2 या 3 मार्क्स का आया था, ठीक है। आप इससे मिला सकते हो कि ये 4 पजल 20 मार्क्स का, उसके बाद ये 5 5 10 33 34, ये शायद एक क्वेश्चन का ही आया था शायद, ठीक है। ये आपका 35 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर देखो तो इसके बाद अगर इंग्लिश का देखो थर्ड शिफ्ट का, ठीक है, थर्ड शिफ्ट का अगर इंग्लिश देखो तो ये था आपके पास आरसी था, ये था ट्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर एग्जाम, ठीक है। एग्जाम के पहले स्टूडेंट का जो टेंशन वगैरह रहता है ये करके था, 8 मार्क्स का था। उसके बाद था वर्ड स्वैप, ये था 5 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद था एरर 6 मार्क्स का, उसके बाद क्लोज टेस्ट 6 मार्क्स, उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट ये था 5 मार्क्स का, ठीक है। ये आपका हो गया इंग्लिश का 30 क्वेश्चन, ठीक है, शिफ्ट 3 का। इसके बाद अगर देखो तो इधर आपका था जो, इसके बाद था ये आपका रीजनिंग का शिफ्ट 3 का, ये था आपके पास इनइक्वालिटी 5 मार्क्स, उसके बाद सिलॉक्स था 5 मार्क्स, उसके बाद आपका अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज था 5 मार्क्स का, उसके बाद था आपका फ्लोर फ्लैट, ये भी आया था पिछले शिफ्ट की तरह 4 फ्लोर 2 फ्लैट। उसके बाद आया था ऑर्डर रैंकिंग पोस्ट बेस्ड, ठीक है, पोस्ट बेस्ड ऐसे जो रहता है ना CMD CEO ऐसे करके था, शायद ये नहीं था लेकिन जब जितना मुझे पता लगा कि ऐसे पोस्ट बेस्ड था, ठीक है। उसके बाद आपका लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट आया था 8%, ठीक है, सारे नॉर्थ फेस कर रहे थे शायद। उसके बाद आपका था एक अनसर्टेन नॉर्थ फेसिंग 18% आपका आंसर आता है, इससे 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद आपका एक मीनिंगफुल वर्ड था जो आपका मेल आता, ठीक है, जो आपका आंसर आता मेल, ठीक है, ये आपका आंसर आता, ठीक है। इसके बाद अगर देखो शिफ्ट 3 का क्वांट पेपर, ठीक है, इस पे आपका आया था जो सिंप्लीफिकेशन आया था 15 मार्क्स, एरिथमेटिक 10 क्वेश्चंस, उसके बाद DI था, ये था टेब्यूलर, ये टेब्यूलर मैंने टेबल करके था, ये था 5 मार्क्स का। इसमें मिसिंग आया था 5 मार्क्स का, इस पे आपको क्वाड्रेटिक नहीं देखने को मिला, ठीक है, क्वाड्रेटिक के बदले आपका मिसिंग आया, ठीक है।
तो ये आपका रहेगा 35 क्वेश्चन। क्वांट में सारे पेपर इजी था सिवाय फोर्थ पेपर के, क्योंकि फोर्थ पेपर पे कुछ टफ क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के, जो ऐसे स्टूडेंट्स ने बोला कि जो सिंप्लीफिकेशन था वो टफ था फोर्थ शिफ्ट में। ठीक है, ये आपका फोर्थ शिफ्ट का आपका क्वांट पेपर, ठीक है। ये बहुत लोगों ने बोला कि टफ था, मैंने तो नहीं दिया, मुझे तो नहीं पता कि क्या था, लेकिन स्टूडेंट्स ने जो बोला बहुत टफ था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। ठीक है, मैंने 2-3 लोगों से बात किया था, वो दोनों ने ही बोला, 2 या 3 लोगों ने भी बोला, दोनों ने, मुझे तो 2 लोगों का बहुत अच्छे से पता है, उन लोगों ने बोला कि टफ था, उन लोगों को इस पे अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं हुए, ये 25 के आसपास अटेम्प्ट हुए, ठीक है, ऐसे बहुत लोगों ने बोला। अब मेरी कोई स्टूडेंट से मेरा बात नहीं हुआ जिन्होंने मुझे बोला कि शिफ्ट 4 में वो 30+ अटेम्प्ट करके आए क्वांट में, ठीक है। उसके बाद आपका एरिथमेटिक था 10 मार्क्स का, उसके बाद आपका था DI टेबुलर था, ये 3 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक भी देखने को मिला 5 मार्क्स का, और आपको कैसेलेट आया था 2 या 3 लाइन का था, ठीक है। इस पे आपको बहुत लोग 3 बोलते हैं, बहुत लोग 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जिन दोनों ने मुझे 3 बोला इसलिए मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। तो 3 ये रहा आपका 35 क्वेश्चन, 15, 25, 30, 36, ये 35 आपका क्वेश्चन, ये भी रहा आपका 35 क्वेश्चन। इसके बाद अगर देखो, ये था आपका रीजनिंग का पेपर, ये था शिफ्ट 4 का, यहाँ पे था सिलॉक्स था 3 मार्क्स का, इनइक्वालिटी 3, अल्फा न्यूमेरिक्स क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज था, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज था, ये था 5 मार्क्स का। उसके बाद था आपका पजल था, पजल जो आपका था ये था आपका पजल, ठीक है, ये रहा आपका पजल, ये मंथ बेस्ड था एक। उसके बाद था जो आपका डे बेस्ड, मंथ बेस्ड 2 डेट था, डे बेस्ड में ये 7 डेट का था, डेज का था, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आया था 8%, उसके बाद आपका जो था आया था बॉक्स बेस्ड 8 बॉक्स, ठीक है। और उसके बाद आपका इस पेपर में जो आया था फोर्थ शिफ्ट में एक आया था वर्ड में भावल एंड कॉन्सोनेंट को प्लस या माइनस करना है, +1 प्लस माइनस कॉन्सोनेंट में -2, ऐसे करके जो क्वेश्चन रहता है ना, ये भी इस पे आया था, ठीक है, मिसलिनियस पे। इसके बाद अगर देखते हो इस शिफ्ट 4 का इंग्लिश का रिव्यू, अगर देखते हो इंग्लिश का रिव्यू, तो यहाँ पे जो आपका था RC था, वर्ल्ड कल्चर इन्वायरमेंट को लेके 8 क्वेश्चन थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 3 से 4 भोका पूछे गए थे। उसके बाद था वर्ल्ड स्पेलिंग एंड इनएप्रोप्रिएट जो था ना, ऐसे वर्ड स्वैप जो होता है वही स्पेलिंग इनएप्रोप्रिएट ऐसे ही रहता है, ये था 5 मार्क्स का। उसके बाद था आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये था 6 मार्क्स का। उसके बाद था जो क्लोज टेस्ट 6 मार्क्स का, ठीक है। और उसके बाद जो था आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये था 5 मार्क्स का, ठीक है। ये आपका इंग्लिश का रह गया 30 क्वेश्चन, ठीक है, 12, 20, 30 क्वेश्चन, ये आपका इंग्लिश का 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो सारे शिफ्ट को तो आपका पता चल गया, ठीक है। सारे शिफ्ट में जो अटेम्प्ट थे, कैसे अटेम्प्ट थे स्टूडेंट का, अगर एक बार लिख लूँ तो अगर स्टूडेंट के जो अटेम्प्ट थे इंग्लिश में, ये रहा क्वांट में, ये रहा रीजनिंग में, ज़्यादातर स्टूडेंट के इंग्लिश में रहता है 20+, क्वांट में ज़्यादातर स्टूडेंट के मैक्सिमम जो स्टूडेंट के अटेम्प्ट रहे वो 25+, रीजनिंग में भी 25+, ठीक है। इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं आया, मैथ क्वांट रीजनिंग भी इजी आया, ऐसा नहीं टफ, लेकिन आसानी आया, ठीक है। कल क्लर्क के पेपर में टफ आ भी नहीं सकता, ठीक है, आसानी आया, ऐसा नहीं टफ आया, लेकिन स्टूडेंट का अटेम्प्ट जो है इसके आसपास ही रहा, लेकिन बहुत स्टूडेंट ने अच्छा किया, ठीक है। जो आपका एवरेज अटेम्प्ट रहा वो आपका ये आप मान लो 75+ ऐसे ही रहा, ठीक है। इस पर आप 27 कर सकते हो, 27, इस पर भी आप 27 कर सकते हो, ठीक है। ये 27 कर सकते हो आप, ये आप कर सकते हो 27+, अगर एक बार आप क्लियर से लिख लो, इंग्लिश पे 20, इस पे 27+, इस पे 27+, ये एक जो रहता है ना, ज़्यादा बच्चे का अटेम्प्ट इतना ही रहा, ठीक है, 75 के प्लस के आसपास अटेम्प्ट रहा। तो इसके बाद अगर बात करेंगे जो आपका मेन टॉपिक है, आपका सेफ अटेम्प्ट कितना रहेगा, ठीक है, इसके बारे में अगर बात करेंगे। देखो अभी कोई भी कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, कट ऑफ प्रिडिक्ट
तो क्या कोई बोल भी नहीं सकता कट ऑफ कितना रहेगा, ठीक है, क्योंकि 12 का पेपर जब होगा उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि आपका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ेगा या सेम ही रहेगा, ऐसे आपको डिसाइड होगा, ठीक है। अगर 12 का पेपर टफ आ गया तो आपका नॉर्मलाइजेशन में इसका नंबर तो 12 का पेपर नंबर बढ़ेगा, इसका नहीं बढ़ेगा। अगर 12 का पेपर इससे भी इजी आ गया तो इसका नॉर्मलाइजेशन में कट ऑफ बढ़ेगा, ठीक है। नंबर बढ़ेंगे, नंबर बढ़ने के बाद नंबर जब आपका इंक्रीज होगा उसके बाद कट ऑफ डिसाइड होता है, ठीक है। तो कट ऑफ अभी कोई भी नहीं बोल सकता, एक बार 12 दिसंबर एग्ज़ाम होने दो, उसके बाद आप कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकोगे, सिर्फ प्रिडिक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं आप बोल सकोगे कि कट ऑफ कितना रहेगा, ठीक है। अब आप क्या बोल सकते हो, सिर्फ सेफ अटेम्प्ट कितना है ये बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर आप देखो आपका सेफ अटेम्प्ट रहेगा, आपका सेफ अटेम्प्ट जो रहेगा वो रहेगा 73+, ठीक है। बहुत लोग 80 भी बोलेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ज़्यादातर ऐसा नहीं सभी ने 80+ करके आया, और ऐसा भी नहीं जिन लोगों ने 80+ करके आया उनका 80+ भी सही हो, ठीक है। आप मान लो कि अब ये देखो ना, मैं आप सभी को एक कैलकुलेशन बोलता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने 80+ अटेम्प्ट करके है, ये 75 अटेम्प्ट करके है, ठीक है, 80 भी नहीं, ये 85 लो, ठीक है, 85 अटेम्प्ट करके आया, ठीक है, ये लो, और इसमें लो 75, ठीक है, इसमें 75 में से 75 भी सही है, ठीक है, तो इसका आ गया 75 मार्क्स आ गया, ठीक है। और ये बच्चे का 10 क्वेश्चंस गलत हो गया, ठीक है, 10 क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चंस गलत हो गए, ठीक है, 10 रॉन्ग हो गए, तो 10 का 1.25 करके घटेगा, ठीक है। 1.25 अगर ना मानो आप ये अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप ये मान लो कि आपका 10 तो माइनस हो गया, 10 तो ऑटोमेटिक जाएगा 75, उसके बाद आपका क्या होगा, 10 के लिए आपका क्या जाएगा 2.5 जाएगा, ठीक है, 4 क्वेश्चन के लिए 1 घटता है, ठीक है, तो 8 क्वेश्चन के लिए 2 और 2 के लिए 2.5, ठीक है। तो इस बच्चे का मार्क्स स्कोर आएगा 72.5, ठीक है। अगर इससे भी करते तो ये 12.5 आता 10 क्वेश्चन के लिए, तो आपका स्कोर आ जाता माइनस, ये माइनस आता माइनस, तो आपका आ जाता 72.5, ठीक है। तो इसका 72.5 स्कोर आ गया और इसका 75 आ गया, ठीक है। तो अब ये बोलो आप ये बोलो कि सिलेक्शन किसका होगा, ठीक है, ये बोलो सिलेक्शन किसका होगा, सिलेक्शन इसका होगा या इसका होगा, ठीक है। तो अटेम्प्ट मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अटेम्प्ट तो मैटर करेगा, ऐसा नहीं तो आप 50 क्वेश्चंस करके आगे आपका सारा सही आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अटेम्प्ट मैटर करेगा, लेकिन एक्यूरेसी ऑल्सो मैटर्स, ठीक है, एक्यूरेसी ऑल्सो मैटर्स, ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट ही मैटर करेगा, ठीक है। एक्यूरेसी ऑल्सो मैटर्स, ठीक है, ऑल्सो मैटर्स, अटेम्प्ट भी मैटर करेगा लेकिन एक्यूरेसी ऑल्सो मैटर्स। लेकिन अगर आपने 73+ करके आए हो तो आप मेंस की प्रिपरेशन लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा ही गया है अगर 73+ अटेम्प्ट करके आए हो, ठीक है, सेफ अटेम्प्ट ये कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर देखें अगर हम इसमें बात देखें तो आपको क्या करना है, आपको करना है, मैंने तो सारा कुछ बोल दिया आप सभी को, ठीक है, और कुछ आपका लेट नहीं करूँगा। अगर आज एग्ज़ाम दिया है तो आप थके हुए होंगे तो आप सो जाओ आज, ठीक है। कल से शुरू करना मेंस का प्रिपरेशन, आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, ठीक है, डेली जीए जो रहता है ये भी आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है कल से, ठीक है। तो अब आप रेस्ट करो, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप सभी का, ठीक है। तो आपको जो करना है वो है, आप सभी को करना है डू सब्सक्राइब टू क्वानिंग, ठीक है। मैंने ये चैनल नहीं स्टार्ट किया है, बहुत नया न्यू चैनल है, ठीक है, मैंने भी इस चैनल पे बहुत सारे क्लासेस भी ले चुका हूँ अभी तक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। ये आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर ये वीडियो अगर आपका कोई भी रिश्तेदार या किसी भी दोस्त है जिसका आज एग्ज़ाम था या 12 को एग्ज़ाम है, उससे आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि उसको पता चल जाए कि उसको एग्ज़ाम क्या रह चुका है आज का, ठीक है। वरना सारे आप जो चैनल पे जाओगे तो आपका सिंगल शिफ्ट करके है, सारा जो शिफ्ट रह चुका है ये कोई भी चैनल पे नहीं है, ठीक है, ये फर्स्ट ये इसी चैनल पे है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो
ताकि आपका नोटिफिकेशन मिल जाए बाकी जो आने वाला वीडियो है। और ये वीडियो को आप शेयर कर लो अपने दोस्त के साथ जिसका एग्ज़ाम है और या जिसका एग्ज़ाम आज था, ठीक है। इन दोनों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करो। और अगर आप एक एस्पिरेंट हो जिसका एग्ज़ाम आज था या आपका एग्ज़ाम 12 को है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, पसंद आने की चांस है, क्योंकि ये तो मैंने तो कुछ अपने मन से नहीं बोला, ये तो जो कुछ एग्ज़ाम में आया था वो सबको अब मैंने एक साथ आपको लिख के दिया, ठीक है। बस तो आप वीडियो को लाइक कर देना और आपके कोई भी दोस्त है या जिनको इस वीडियो देख के मदद मिलेगी उसके साथ आप ये वीडियो को शेयर भी कर सकते हो और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।